गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर का एक एक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आखिर क्या क्या है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिना जाने अगर हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए कुछ बेसिक्स है उसको जानना आप लोगों को जरूरी है। तो देख लीजिए बेसिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है टाइम एंड डिस्टेंस में कि स्पीड आता है। क्लियर है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला से पहले आप लोग जानिए कि इसका यूनिट क्या होता है। क्लियर है, स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो स्पीड का यूनिट हम बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर देखिए इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला इसी से बन के आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर मतलब क्या हो गया, एक तरह का डिस्टेंस नाप रहे हैं। क्लियर है, किलोमीटर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। क्लियर, अब आवर से क्या नापते हैं, तो आवर से बोलिए कि टाइम को नापते हैं। तो देखिए यहीं से फॉर्मूला निकल गया, क्या फॉर्मूला निकल गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस, इसका मतलब होता है बाय। ठीक है, फिर टाइम है, तो स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसी से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम और डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए हम डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, स्पीड को इधर ही रहने देते हैं। क्लियर, टाइम को इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। क्लियर है, तो दो गो फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ गया। अब डिस्टेंस का निकल गया, स्पीड का निकल गया, अब क्या बचा, टाइम बचा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू, देखिए टाइम को यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लिखिए, और ये स्पीड को अगर इस पार लाएंगे तो कहाँ आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इस पार आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो डिवाइड में स्पीड। तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, तो इस बेसिक फॉर्मूले को माइंड में रखना है, और माइंड में कैसे रहेगा, तो माइंड में यहाँ से रहेगा। क्लियर, और टाइम का यूनिट हम लोग क्या लगेंगे, आवर में लेंगे, मिनट में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, किलोमीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, ये सब माइंड में रखना है। अब देखिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग को जानना है और थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब दो डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 इक्वल हो, तब क्या होता है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का जब रेशियो हम लोग को दिया रहे तो इसको क्रॉस करते ही टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो बन जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब दो गो डिस्टेंस बराबर हो, दूरी बराबर हो, क्लियर है, जब दूरी बराबर हो, दो दूरी बराबर हो, कितना दूरी, दो दूरी बराबर हो, और स्पीड का रेशियो हम लोग को पता है, या दोनों स्पीड हम लोग को पता है, तो स्पीड को क्रॉस करते ही हम लोग का टाइम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चंस बताएंगे तब आपको बेटर क्लियर हो पाएगा। फिर भी समझ लीजिए कि एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ठीक है, और दो गो स्पीड दे दिया गया हम लोग को, एक 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गया, स्पीड 1, ये स्पीड 2 हो गया। इसको क्रॉस करते ही हम लोग का टाइम का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है, तो 120 इधर आ गया, 150 इधर आ गया, ये रेशियो बन गया, किसका बन गया, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 3 का टेबल में काटिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4:5 जो आया, ये क्या आया, ये टाइम का हम लोग को रेशियो मिल गया। क्लियर है, तो ये सब माइंड में रखना है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे लेंथ यूनिट, यानी कि लंबाई नापने की इकाई। लंबाई नापने का इकाई हम लोग जान के क्या कर सकते हैं कि हम लोग लंबाई को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, लंबाई नापने का इकाई जान के हम लोग को क्या करना है, लंबाई को कन्वर्ट करना है। जैसे कि किलोमीटर में दिया रहेगा, हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, मीटर में रहेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्लियर है, तो ये सब कन्वर्ट हम लोग कब कर पाएंगे, तब कर पाएंगे जब लेंथ का यूनिट हम लोग को मालूम रहेगा। तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, तो हो जाता है हम लोग का किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, ठीक है, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्या क्या बोले हम, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इतना ही आप लोग को जानना है। क्लियर है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना है। क्लियर, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, इतना आप लोग को माइंड में रखना है, एकदम ये रटा हुआ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब इसको याद करने के बाद हम लोग को फायदा क्या होगा, तो हम लोग फायदा ये होगा कि हम लोग पता कर सकेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो बोलिए कि ये तो हम लोग को पता ही है, ये पता कैसे है कि ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता ही रहता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है।
लेकिन ये आया कहाँ से, क्लियर है, ये आया कहाँ से, ये भी तो हम लोग को पता रहना चाहिए, क्लियर। तो ये इस कॉन्सेप्ट से लेके निकल के आया। देखिए कैसे निकल के आया, हम बोलेंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 है तो 1 यहाँ पे लिखना है, क्लियर। अब किलोमीटर से हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना है, क्लियर। तो नीचे की ओर आ रहे हैं, किलोमीटर से मीटर आ रहे हैं तो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो नीचे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई। अब कितना बार नीचे आ रहे हैं, देखिए यहाँ से एक बार आएंगे, क्लियर, फिर एक बार, फिर एक बार, कितना बार हो रहा है, 1 2 3, यहाँ से कितना, यहाँ पहुँचने में 1 2 3, क्लियर। तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, यानी कितना 1 और 1 2 3 को 0, इतना मीटर, क्लियर है। इसको थोड़ा और फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम बोलेंगे तो 1 किलोमीटर अगर दिया हुआ है, जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया तो आप लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि 2/5 किलोमीटर है, इसको भी समझिए, जैसे 2/5 किलोमीटर है, इसका मतलब कितना मीटर है, क्लियर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो कैसे कर सकते हैं, 2/5 लिखना है, क्लियर, जितना रहेगा उसको तो लिखना ही है। अब किलोमीटर से हमको क्या करना है, कन्वर्ट मीटर में करना है, तो किलोमीटर से मीटर करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो 1 2 3, 3 बार नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 × 10। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 का टेबल में 2 बार में 10, 2 2 जा 4 और 2 को 0, तो 400 मीटर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम मान लेते हैं कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। 200 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो मीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो जितना भी वैल्यू है उसको पहले लिखिए, क्लियर। जैसे ये सब में लिख रहे थे, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, 200 है तो 200 को लिख देना है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर आएंगे तो कितना बार नीचे आ रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर आएंगे तो कितना नीचे, 1 2, क्लियर। तो 2 बार नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 × 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इतना क्या, सेंटीमीटर, क्लियर। अब ऊपर से नीचे आने वाला ट्रिक हम लोग देख लिए, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे, क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, देखिए अब अगर ऐसा दे दिया जाए कि 5000 मीटर है, क्लियर, इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो 5000 है तो 5000 तो लिखेंगे ही। अब मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो मीटर यहाँ पे है और किलोमीटर ऊपर में है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का साइन दे दिए, क्लियर। अब कितना बार ऊपर जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर जाने के लिए, तो 1 2 3, तो 3 बार 10 से गुना कर देंगे, क्लियर। अब बोलिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्लियर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही होगा। हम लोग जितना ऊपर या नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ही, लेकिन ऊपर जाएंगे तो डिवाइड का साइन दे देना है पहले ही, क्लियर, और नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन देके कैलकुलेशन करना है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 5, यानी कि 5 किलोमीटर। और ये सब बहुत बेसिक है, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, लेकिन ये सब हम इसलिए बताएं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे, पॉइंट के फॉर्म में दे दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देता, क्लियर, जैसे दे दे 2/5, ठीक है, यही हम लिख लेते हैं, 2/5 किलोमीटर है, 2/5 मीटर है, क्लियर है, किलोमीटर नहीं 2/5 मीटर है, इसको हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2/5 ही हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। फिर क्या करना है, देखिए मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, क्या करेंगे, ऊपर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक बड़ा डिवाइड का साइन दीजिए, कितना बार, 1 2 3, तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, और इस बड़ा डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा, इसका मतलब क्या है, नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, नीचे में किसी का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10/1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10, या फिर डायरेक्टली इसको हम लोग नीचे लिख सकते थे, क्लियर है, ये नीचे है, इसको डायरेक्टली नीचे लिख सकते थे, या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग लिखे, फिर ये बड़ा डिवाइड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो ये सब पलट जाता है। 10/1 है तो 1/10, 3 गो है तो 3 बार लिख दीजिए 1/10 करके। अब सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/5000, क्लियर है, इतना किलोमीटर, इसी में नाम लोग कन्वर्ट किए, इसको डिवाइड कर देंगे तो और मतलब पॉइंट में आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी। जैसे सेंटीमीटर में कुछ वैल्यू दे दे और हम लोग को मीटर में फाइंड करना रहे, जैसे
कि सेंटीमीटर में कुछ वैल्यू दे दे, हम लोग को क्या करना है, मीटर में फाइंड करना है। ये सब नोट डाउन कर ली, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5000 सेंटीमीटर है, क्लियर। इसी को हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, कैसे करेंगे, तो 5000 है तो 5000 तो लिखेंगे ही, सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो कितना, 1 2, क्लियर। ऊपर जा रहे हैं तो पहले डिवाइड करिए, 2 बार जा रहे हैं तो 10 × 10, क्लियर है। 10 × 10 क्यों किए, क्योंकि 2 बार है, 1 2, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 50 मीटर, क्लियर है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए डिस्टेंस का हम लोग जान लिए, अब थोड़ा सा और जानना पड़ेगा हम लोग को टाइम का, क्लियर। तो ये सब नोट डाउन करिए, फिर टाइम का यूनिट भी जानेंगे हम लोग। तो देखिए अब टाइम का यूनिट क्या क्या होता है, तो टाइम का यूनिट होता है आवर यानी कि घंटा, क्लियर है, मिनट और सेकेंड, क्लियर है, यही होता है। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना है, ठीक है। लेंथ का यूनिट में हम लोग क्या कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे या फिर 10 से डिवाइड कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या 60 से डिवाइड करेंगे, इसको माइंड में रखना है, क्लियर है। 60 से मल्टीप्लाई होगा या 60 से डिवाइड होगा, क्लियर। अब देखिए 1 आवर में हम बोलेंगे 1 आवर में कितना 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो आप बोलिए कि 60 मिनट होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देगा। कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में तब आएगा 2/5 आवर आ गया, क्लियर, 3/5 आ गया, 7/10 आ गया, क्लियर, 7/10 आवर आ गया। उसको हम लोग कैसे मिनट में करेंगे, कैसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। तो इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए 1 आवर में हम बोलेंगे कितना मिनट होगा, तो कॉन्सेप्ट को लगाइए। हम लोग को पता ही 1 घंटा में 60 मिनट होता है, क्लियर है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये हम लोग को पता ही है। तो 1 तो यहाँ पे है तो 1 लिखेंगे। बना के कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से ये कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग को देखना है। तो 1 है तो 1 लिखेंगे ही, क्लियर। अब आवर से क्या करेंगे, मिनट आएंगे, आवर से मिनट यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे, 60 से करेंगे। एक बार नीचे आ रहे हैं तो एक बार 60 से करेंगे। अब इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब यही हम बोलेंगे कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, क्या बोलेंगे कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो कैसे करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे ही, क्लियर। आवर से सेकंड की ओर आएंगे, तो आवर से सेकंड की ओर आएंगे तो क्या नीचे की ओर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बार आ रहे हैं, 1 2 बार, क्लियर। आवर से सेकंड यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्लियर, ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 2 बार नीचे आ रहे हैं, 1 2, तो 2 बार 60 से गुना करना है। अब कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 को 0 है, इतना क्या सेकंड, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब अगर यही दे दे, क्लियर, 2/6 दे देते हैं, क्लियर, 2/6 आवर है, इसको हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना है। 2/6 आवर है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे ही, क्लियर। अब आवर है, इसको मिनट में करेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना से, एक बार नीचे आ रहे हैं तो एक बार 60 से कर देना है। तो 6 का टेबल में देखिए 10 बार में, तो 2 10 जा 20, इतना क्या, मिनट। अब अगर यही बोलेंगे हम 2/6 आवर है, इसको हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2/6 तो लिखेंगे ही, क्लियर। अब आवर से सेकंड आ रहे हैं तो नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना बार, 2 बार आ रहे हैं, आवर से सेकंड आने के लिए 1 2, ठीक है। तो 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 6 का टेबल में 10 बार में 60, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 को 0, इतना सेकंड, क्लियर है। 2 6 जा 12 और 2 को 0, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया। अब आवर से हम लोग मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 300 मिनट है, ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। 300 मिनट है, इसको आप लोग कन्वर्ट करिए सेकंड में। 300 मिनट है, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करिएगा, अब वीडियो को पॉज करके कन्वर्ट करिए, अगर नहीं होगा तो वीडियो को देखिएगा। देखिए 300 है तो 300 तो लिखना ही है। अब मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, यानी कि मिनट से सेकंड की ओर जाएंगे, मिनट से सेकंड यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यानी कि नीचे की ओर आ रहे हैं, क्लियर है। तो नीचे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 बार आ रहे हैं, 1 बार नीचे आ रहे हैं तो 1 बार 60 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 को 0 है, क्लियर, तो 3 को 0, इतना सेकंड, क्लियर। अब अगर यहाँ पे दे दिया जाए जैसे 5/3 दे रहे हैं, ठीक है, 5/3 मिनट है,
इसको हम लोग को चेंज करना है सेकंड में। क्वेश्चन सॉल्व करते करते इस तरह का मतलब आ जाएगा, या मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा। क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा। 1.5/3 मिनट है, इसको हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3। क्लियर, 3 1 जा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8/3 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हो गया। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, अब तो इजीली हम लोग कर सकते हैं सेकंड में। देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, मिनट से सेकंड, तो मिनट से सेकंड जा रहेंगे, नीचे की ओर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। एक बार आ रहे हैं, एक बार 60 कर दीजिए। देखिए 3 2 जा 6, 1 0, कितना हुआ 8 2 जा 16, 1 0। क्लियर है, तो इतना सेकंड। इतना डाउट क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, मान लेते हैं सेकंड्स में दिया हुआ है, जैसे 200 सेकंड्स है। क्लियर है, इसको हमको कन्वर्ट करने बोल दे कि मिनट में कितना होगा, 200 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 200 लिखेंगे। अब सेकंड से मिनट जाएंगे, यानी कि सेकंड से मिनट, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कितना बार, ये पहले देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, इसका मतलब क्या, डिवाइड का साइन करना है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। कितना, एक बार जा रहे हैं तो एक बार 60 से करेंगे। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, इसको पॉइंट में आ जाएगा। अभी फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, मतलब तो समझने से है। देखिए 20/6 क्या हो गया, मिनट हो गया। क्लियर, अब अगर इसी को जैसे हम दे देते हैं 1200 सेकंड है, इसको हमको कन्वर्ट करना है आवर में, इसको कन्वर्ट करना है आवर में। क्लियर, तो आवर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1200 है तो इतना तो लिखना ही है, जो वैल्यू रहेगा उसको पहले लिख लेना है। अब देखिए सेकंड से आवर की ओर जाएंगे, सेकंड से आवर जाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है। कितना बार, तो नीचे से ऊपर की ओर जाने में 1 2 लग रहा है। क्लियर है, मतलब आवर तक जाने के लिए 1 2, तो 2 बार 60 से गुना कर देना है। क्लियर, अब देखिए 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल में 2 बार में 12, 1 0, फिर 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना 1/3 आवर। क्लियर है, इसको पॉइंट में लिख सकते हैं डिवाइड करके। उसी तरीके से अगर ऐसा रहता, जैसे कि मान लेते हैं कि 720 मिनट है, बहुत ही सिंपल सा दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से क्लियर करिए। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करिए। 720 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों को आवर में। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं होगा तो वीडियो देखिए। देखिए क्या करेंगे, 720 है, इसको लिख लेंगे। अब मिनट से आवर जाएंगे, मिनट से आवर यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। क्लियर, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। एक बार जा रहे हैं तो एक बार 60 से करिए। 0 0 कैंसिल, 6 9 जा 72, 6 9 जा 70 नहीं होता है, 6 का टेबल में देखिए 6 1 जा 6, 1 बचा, 6 2 जा 12, तो 12 आवर ये हम लोग का हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे या फिर किसी भी फॉर्म में रहे। देखिए इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लेते हैं हम 2/6 है, 2/6 मिनट है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है आवर में, इसको कन्वर्ट करना है आवर में। तो प्रोसेस वही है, 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे। मिनट से आवर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है। क्लियर, कितना से डिवाइड करेंगे, तो एक बार जा रहे हो तो एक बार 60 से कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड 1 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/6 बड़ा डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये पलट जाता है। क्लियर, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये पलट जाएगा, यानी कि 60/1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/60। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 6 जा 36 और 1 0, इतना आवर। क्लियर, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5/18 से गुना करते ही हम लोग का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जस्ट इसका उल्टा है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, तो 18/5, बस इस पलट जा रहा है, इसका उल्टा हो जा रहा है। क्लियर है, तो इसको माइंड में रखना है। अब ये आया कहाँ से, वो चीज़ भी हम लोग को समझ लेंगे। क्लियर, उस चीज़ को अगर हम लोग समझ लेंगे तो ये चीज़ हम लोग का ज़्यादा देर तक माइंड में रहेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, तो समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम बोलें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक,
तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए जब हम लंबाई का यूनिट बताएं और आवर का यूनिट, टाइम का यूनिट बताएं, क्लियर, दोनों चीज़ का यूनिट बता दिए, तो अब दोनों चीज़ यहाँ पे है, दोनों चीज़ का बात किया गया है। क्या बात किया गया है कि किलोमीटर को चेंज करना है हम लोग को मीटर में, आवर को चेंज करना है सेकंड में। क्लियर है, लेकिन एक ही साथ चेंज करना है। क्लियर, एक साथ दे दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या, 1 किलोमीटर है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, मीटर में। 1 किलोमीटर है, इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो 1 है। क्लियर, तो 1 तो लिखेंगे ही। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, कितना, 3 बार, यही ना बताए थे, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए छोटा डी है, ये बड़ा डी है, दोनों डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, डेसीमीटर, इसका मतलब क्या, डेकामीटर। तो लिख के रख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। अब देखिए किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर आएंगे, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। क्लियर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, 1 2 3 है, तो 3 बार 10 से गुना कर दीजिए। ये कन्वर्ट हो गया हम लोग का, और इसका मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, ये प्रति है, ठीक है, या पर बोलिए, इसका मतलब डिवाइड है। अब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आवर के बगल में कुछ नहीं, मतलब क्या, 1 आवर का बात कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे का बात कर रहा है, तो 1 लिख देना है। अब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या बताए थे, आवर, मिनट, सेकंड। टाइम का यूनिट में यही ना होता है। अब देखिए हमको क्या करना है, आवर को सेकंड में करना है, आवर को सेकंड में करना है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, 2 बार है, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग 10 से गुना करते हैं या डिवाइड करते हैं, इसको लेके सॉल्व करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब कितना हो गया, देखिए 10/6 6 जा 36। इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं, इसको और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का टेबल में कटेगा, 2 5 जा 10, 2 का टेबल में 18 बार में, तो 5/18 हुआ। इतना क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा। क्लियर है, तो 1 का हम लोग को वैल्यू पता चल गया। ठीक है, 1 का वैल्यू पता चल गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब इससे हम लोग कितना भी निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग 5 का निकाल सकते हैं, 10 का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 का जब वैल्यू पता रहे और ज़्यादा का निकाले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। क्या रखना है कि 1 किलोमीटर का वैल्यू हम लोग को पता रहे, या फिर किसी भी चीज़ का एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को पता रहे। क्या, एक हिस्से का वैल्यू पता रहे और ज़्यादा हिस्से का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 25, क्लियर, या फिर 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इतना नहीं करने जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, आया कहाँ से ये तो आप लोग को पता ही रहना चाहिए। ये अगर भूल गए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट से निकल के आ जाएगा। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 है तो उतना तो लिखना ही है। क्लियर, उतना तो लिखना ही है। अब क्या है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। देखिए अब कितना हो जाएगा, 18 का टेबल में 2 बार में 36, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 किया मीटर पर सेकंड। 1 2 को और ले लेते हैं। देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिए, नहीं हो तो ही देखिएगा। देखिए 54 है तो इतना तो लिखना ही है। अब किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 कर दीजिए, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इस तरीके से किसी भी वैल्यू को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रह सकता है वैल्यू। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग का दे दें, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए कि 5/18 हुआ। अब ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 है, इसको जस्ट पलट दे रहे हैं, 18/5 हो जा रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, क्लियर, उस चीज़ को भी तो समझना है। जैसे कि 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड है, इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है।
तो देखिए बेसिक समझ लीजिए, 1 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, मीटर है, मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और सेकंड है, सेकंड को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर को कर रहे हैं किलोमीटर में कन्वर्ट, ठीक है, तो 1 है तो 1 तो लिखेंगे ही। अब मीटर को किलोमीटर में करेंगे, क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में, माने कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, तो 3/10 से मल्टीप्लाई। अभी मीटर को सिर्फ किलोमीटर में किए, अब प्रति का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्लियर। अब सेकंड है, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, सेकंड के बगल में कुछ नहीं, यानी कि 1 सेकंड का बात हो रहा है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेकंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या नीचे से ऊपर जाएंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड। कितना से, 2 बार ऊपर जा रहे हैं, सेकंड से आवर जाने के लिए 2 बार, 1 2, तो 2 बार जाएंगे तो क्या, 60 × 60। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 × 60 डिवाइड में 1। अब सॉल्व करिए, 2 0 2 0 कैंसल। देखिए 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो कितना हो गया, 6 3 जा 18, 18/5, इतना क्या, किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो ही ये सब माइंड में रहेगा। क्लियर है। और एक चीज़ देखिए, इसको माइंड में कैसे रखेंगे, बहुत का कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 5/18 होगा कि 18/5 होगा, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, किलोमीटर है। तो किलोमीटर बड़ा होता है हमेशा, मीटर से बड़ा रहता है किलोमीटर। क्लियर है। किलोमीटर में हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं और मीटर में भी डिस्टेंस को नापते हैं, दोनों में। अब मीटर में कौन सा डिस्टेंस नापते हैं और किलोमीटर में कौन सा डिस्टेंस नापते हैं, ये पता करिए। तो मीटर में हम लोग छोटा डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे कि कपड़े का लेंथ नापना रहा तो मीटर में नापेंगे। क्लियर है। उस तरीके से किलोमीटर में क्या नापते हैं, तो एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, माने कि एक शहर से दूसरा शहर जा रहे हैं तो हम लोग किलोमीटर में नापते हैं कि इतना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। क्लियर है। इस तरीके से नापते हैं। तो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। क्लियर। तो देखिए ये छोटा है और यहाँ पे क्या है, 18/5 और 5/18। बात तो 2 ही को डिजिट का हो रहा है ना, 18 और 5 और 18 का 2 को डिजिट है। तो दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा ये है। मीटर छोटा है और 5 छोटा है, ध्यान से समझिएगा, मीटर छोटा है, 5 छोटा है। क्लियर। तो छोटा को लिख दीजिए। अब नीचे क्या बच गया, 18 बचा, तो 18 लिख देना है, ये बन गया। उस तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 18 है। उसके बाद में कौन बच गया, 5, तो 5 को नीचे में लिख दीजिए। क्लियर। तो ऐसे भी हम लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब एक यूनिट का देखिए वैल्यू पता चल गया। अब इससे हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड है, इसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो 25 है तो 25 तो हम लोग को पहले लिख लेना है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताएं हम, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 5 जा 25, 18 5 जा 90, 90 क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। उस तरीके से और एक कर लीजिए, जैसे कि हम दे दें 100 है, 100 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, 100 है, इसको लिख लेंगे। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का टेबल में देखिए 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और एक ले लीजिए, जैसे कि 125 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा तो ही देखिएगा। देखिए क्या करना है, 125 है, इतना लिखना है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का टेबल में इसको कैंसिल करिए, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 18 × 25 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको भी देखिए हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर टेबल याद है तो। 25 का टेबल जिसको याद है, 25 का टेबल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है। तो 200 का 0 कैरी में हो गया 20, 25 1 जा 25 और 20 कैरी था। क्लियर है। 25 1 जा 25 और कैरी कितना था, 20 था। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। इतना कितना, किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, उतना ही होगा। कितना होगा, 5 8 जा देखिए 40, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 9, 18 2 जा 36 कितना हो गया, 0 5 4। क्लियर है।
तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब? जब हम लोग को टेबल बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब आना आप लोग को ज़रूरी था। और एक चीज़ देखिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको तोड़ के लिखिए। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या? 1 घंटा। पर आवर मतलब क्या? 1 घंटा। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 घंटा में 36 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 घंटा में 36 किलोमीटर। क्लियर है? जैसे कि 96 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटा में, पर आवर मतलब क्या? 1 घंटा में 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। ऐसे इसको बोल सकते हैं। यही चीज़ अगर मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ रहे, जैसे कि 30 मीटर पर सेकंड रहे, क्लियर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या? 1 सेकंड में 30 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये लिखा हुआ है ना 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग 36 सेकंड में लिखना चाहें कितना हो जाएगा? तो 36 सेकंड में लिखने के लिए क्या हो जाएगा? 36, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 36 सेकंड इज इक्वल टू, जितना वैल्यू रहेगा उसको लिखना है और एक जीरो लगा के लिख देना है। इतना क्या? इतना मीटर। क्लियर है? 36 सेकंड में इतना मीटर ये हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला। नहीं समझ में आया तो और एक समझ लीजिए, जैसे कि 15, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग को लिखना है इस फॉर्मेट में। तो कैसे लिखेंगे? 36 सेकंड में ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर हो जाएगा। 36 सेकंड में 150 मीटर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक जीरो लगा के लिख देना है और 36 सेकंड लिख देना है। क्लियर? उसी तरीके से अगर 96 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड में कितना हो जाएगा? 960 मीटर। क्लियर है? 36 सेकंड में 960 मीटर। ऐसे इसको लिख सकते हैं। 200 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 36 सेकंड इज इक्वल टू 2000 मीटर। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना है। क्यों माइंड में रखना है? क्योंकि इसका यूज हम क्वेश्चंस में कराएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस में इसका यूज है। तो देखिए ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम बताएं, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्लियर है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हर एक क्वेश्चंस में ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो एक भी कॉन्सेप्ट्स को मिस नहीं करना है, सभी कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे? 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड में सेट रहेगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना भी एग्जांपल्स पार्ट का इसका क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर में एक्सरसाइज वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।